आज का लेक्चर बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ पेरेंट्स की तवज्जो दिलाना है कि हमारे बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब क्यों हैं। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने अपने एरियाज़ में फादर्स भी बहुत मेहनत करते हैं और मदर्स भी बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे उठाए हुए दड़े सहमे इमोशनली डिस्टर्ब नज़र आते हैं, नाखुश नज़र आते हैं। बाप बीवी को कहता हुआ नज़र आता है कि तुम ऐसे करती हो, बीवी शोहर को कहती है मैं तो सारा दिन लगी रहती हूँ घर के कामों में, बच्चों में। इसी तरह के जुमले हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा घरों में सुनने को मिलते हैं। तो रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से कि एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय बच्चों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बच्चों को समझने की कोशिश करें कि बच्चे इस तरह क्यों हैं। कह सकते हैं, बल्कि हम ये महसूस कर सकते हैं कि बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हैं। इमोशनली डिस्टर्ब अब क्या होता है कि इसमें ये होता है कि बच्चा रिक्वायर कर रहा है कि मुझे समझा जाए, मुझे अंडरस्टैंड किया जाए। बाप सारा दिन अपने कामों में लगे रहते हैं, मदर सारा दिन अपने कामों में लगे रहते हैं और दोनों यही समझते हैं कि हम बच्चे को अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं। बाप कहता है कि मैं अपने काम करके बच्चों को जो अपने सारा दिन जॉब में मसरूफ़ हूँ या अपने बिज़नेस वगैरह में मसरूफ़ हूँ और सब कुछ बच्चों के लिए करता हूँ। माँ ये कहती है मैं भी सारा कुछ बच्चों ही के लिए सारा दिन लगी रहती हूँ, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बच्चे के अंदर बच्चों के एक अदद दिल भी रखते हैं, बच्चों के इमोशंस भी होते हैं, उनको भी समझना पेरेंट्स ही का फ़र्ज़ है। और इन्हीं इमोशंस को जब अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा तो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का मकसद भी पेरेंट्स की तवज्जो इसी तरफ दिलाना है कि बच्चों को इमोशनली समझें, बच्चों को इमोशनली डिस्टर्बेंस की वजह क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इस्लाम जहां बच्चों की माशी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी बाप को देता है और माँ को वो ये ज़िम्मेदारी सौंपता है कि वो घर की चार दीवारी में अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात का, उनके कामों का ख्याल रखे, तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स माजरत के साथ, शायद जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, हम बच्चों पे एक एहसान जताने वाले अंदाज में अपने सारे काम करते हैं कि मैं सारा दिन तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, मैं सारा दिन तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, बाप भी और मदर भी। अगर हम ये सब कुछ अपना फ़र्ज़ समझ के करें कि ये जो हम अपने काम करते हैं या बच्चों के लिए जो भी उनके लिए मेहनत करते हैं, जो भी एफ़र्ट करते हैं, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा एक फ़र्ज़ है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हम खुद भी पेरेंट्स रिलैक्स रहेंगे। और जहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पेरेंट्स बच्चों के लिए इतनी कोशिश करते हैं, उनको अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान इस तरह भी दे लें कि बच्चों के इमोशंस को भी समझने की कोशिश करें। अगर वो ये समझे कि ये भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, उन्हीं का फ़र्ज़ है, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे, बच्चे जो हैं वो पुरस्कून रहेंगे और बच्चे सेटिस्फाइड भी रहेंगे। या इस पॉइंट में पेरेंट्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगी या थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी इमोशंस होते क्या हैं। तो वो ये है कि जिस तरह पेरेंट्स या जिस तरह बड़े लोग होते हैं वो उनके अंदर भी लव की फीलिंग्स आती हैं, हेट की फीलिंग्स आती हैं, गुस्से की फीलिंग्स आती हैं, हैरानगी की फीलिंग्स आती हैं, तो बच्चों में भी ये तमाम फीलिंग्स होती हैं। बहुत ज़्यादा घरों में बच्चों को इसी तरह इग्नोर किया जाता है, तो भी छोटा है, इसको क्या पता हो ये क्या होता है, ये तो भी छोटा है, इसको क्या पता हो, क्या पता। उनके सामने ही हम लड़ रहे होते हैं, उनके सामने ही हम बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के लड़ाई झगड़े की, और ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए। और हम ये ऊपर से फील करते हैं कि बच्चा उसको नहीं समझता, और यही हम तमाम पेरेंट्स की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बच्चा सब कुछ फील करता है, बच्चा सब कुछ आइडेंटिफाई करता है, महसूस करता है, और यही तमाम फीलिंग्स उसके अंदर भी आती हैं, और बच्चा यही चाहता है कि मुझे भी समझा जाए, मेरे अंदर भी तमाम फीलिंग्स है। और जब ऐसा नहीं होता तो बच्चा इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चा अनरेस्ट रहता है, बच्चा बेसुकून रहता है। बच्चों की फीलिंग्स, इमोशन या जज्बात को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, उनको किस तरह समझना है, और फिर उनके बाद उसका सलूशन कैसे निकालना है, इसके लिए मेरे अगली वीडियोस को देखते रहें। और क्योंकि हम एक कामयाब फैमिली का लेक्चर्स अगले मेरी वीडियोस को देखें, और मैं उस पर ये सारा इंशाल्लाह तमाम पेरेंट्स को गाइड करूँगी, क्योंकि हम सब ने अपने बच्चों को इमोशनली तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाना है।